जो पाठ पढ़ाया था अध्याय 4 में उष्मा, जिसके अंतर्गत गर्म ठंडा और गर्म और ठंडा के पात्रों में हाथ डालने से हमको ये अनुभव होता है कि जिसमें पानी किस में गर्म है, किस में ज़्यादा ठंडा है, किस में ज़्यादा नॉर्मल है। तो थर्मामीटर से ताप मापना, मान ज्ञात करने का 1/5 सेंटीग्रेड अर्थात 0.2 सेंटीग्रेड। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने की सावधानियाँ, जैसे डॉक्टर के द्वारा जो थर्मामीटर है उसकी सावधानी हम ये रखते हैं कि सर्वप्रथम दोनों चिन्हों के बीच भागों की संख्या, जिसमें डॉक्टरी थर्मामीटर में जो चिन्ह दिए हुए हैं उनके द्वारा हमको ये पता चलता है कि इसको बुखार कितना है, 37 डिग्री, 38 डिग्री, 39 डिग्री, उस प्रकार से उसमें दर्शाया गया है। और उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से उसको साफ करें, क्योंकि उसको हम मुंह में डालते हैं ताकि उसको अच्छी तरह से साफ करें। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी या रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए, कुछ झटके दीजिए, जिसमें जो पारा उसमें है वो ऊपर नीचे करने के लिए काम आता है। 35 डिग्री से नीचे आ गया है थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और उसका पाठ्यांक नोट कीजिए। ये शरीर का ताप है। जैसे मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री। ध्यान दीजिए कि ताप को इसे मात्रक के साथ भी हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करते समय सबसे पहले हमको सावधानी रखनी, थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए, या गर्म पानी में उसको हमको गर्म करके घोल होना चाहिए। सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का ताप 35 डिग्री से नीचे हो। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर को सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर वह टूट सकता है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। और आपने देखा होगा डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से हमारे कुछ मित्रों शरीर का हम ताप ज्ञात कर सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने की सावधानियों के अंदर यदि हम इसको रखते हैं तो हमारा डॉक्टरी थर्मामीटर टूटता नहीं है, उसको नुकसान नहीं होता है। प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री हो जाए। कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में इसे हम सामान्य ताप या नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। ये स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। नॉर्मल व्यक्ति का कम से कम ये औसत होना चाहिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत काम नहीं लेना है। थर्मामीटर को धूप अथवा आग के पास रखने से बचाइए, उसके पास नहीं रखना है।
ऐसा करने में वो टूट भी सकता है। उसको सुरक्षित जगह पर रखें। डॉक्टरी थर्मामीटर का केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है, इसको बनाया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्य 35 डिग्री से कम अथवा 42 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर 35 डिग्री से 42 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है। फिर आता है प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी के अंतर्गत जैसे हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे ज्ञात करते हैं, मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक या इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान रखिए कि अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का प्रेशर प्राय 10 डिग्री से 110 सेंटीग्रेड तक होता है। जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी में भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाला ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए अधिक ताप के इस मान को आवश्यकता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट के लिए भी हम अधिकतम तथा न्यूनतम ताप की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का हम ताप मापना। किसी बीकर अथवा मग में जल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोए कि उसका बल्ब जो जल में डूबा रहे, लेकिन उस बर्तन की तली अथवा दीवारों के स्पर्श न करें। तापमापी को जल में तापमापी को जल से ऊर्ध्वाधर रखते हुए उसमें पानी के तल की गति का देखते हैं हम लोग। जब तक कि नली में पानी का मान तल स्तर में है, तापमापी का पाठ्यांक और उसका जो मान है उसको हम दर्शा सकते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियां को अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तापमापी का ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखें। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका ताप मापना है। बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए और इस प्रकार से प्रयोगशाला तापमापी का भी हम उपयोग कर सकते हैं।